Hey Als community, welcome back to the channel. Guys, the passage that we are going to solve today is Tattoo on Tikopia. This passage was repeated from our material on 18 November IELTS exam. So let's check out and solve this passage. जो पहली क्वेश्चन टाइप हमारे पास है वो है येस नो नॉट गिवन। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट लाइक टू डू रिसर्च इन टिकोपिया बिकॉज दिस टाइनी प्लेस इज़ ऑफ ग्रेट रिमोटनेस। तो यहाँ पे उन्होंने कहा भी जो साइंटिस्ट हैं वो लोग पसंद करते हैं टिकोपिया की जैसी जगहों पे रिसर्च करना, क्योंकि ये एक टाइनी प्लेस है जो बहुत ही दूर के इलाके में है। तो यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स हैं टिकोपिया, साइंटिस्ट। सो लेट्स चेक फॉर दैट। So there is nothing mentioned about Tikopia in the first paragraph, so we can't find the answer in first. So moving on to the B paragraph, in second line we have Tikopia over here. So let's start reading from the starting of this sentence. The small island of Tikopia, for many people, even for many Solomon Islanders, is so far away that it seems like a mythical land. A place like Armenia, that magical land. Then they have mentioned about something. Tikopia, its people and this culture have long fascinated scholars. So guys, the scholars, the travelers and casual observers, the scholars are a reference and synonym kind of for scientists. And over here, so far away is also a synonym and paraphrased wording for remoteness. And Tikopia is over here, so everything which we were looking for we are getting over here. So the answer for this question will be yes. So first question answer is yes. इसके बाद हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, फर्थ वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू स्टडी ऑन टिकोपिया। यहाँ पे उन्होंने कहा भी जो फर्थ है वो पर्सन का नाम है, जो वो था वो पहला स्कॉलर था जो स्टडी की जिसने टिकोपिया के ऊपर। तो चलो वो देखते हैं। कीवर्ड हमारे पास फर्थ ही है, तो उससे आगे ही होगा इसका आंसर जहाँ से हमने पिछला छोड़ा था। लाइक द पायोनियर्स, यानी कि जो इम्पोर्टेंट या फर्स्ट जिन्होंने पहली बार कुछ किया होता है। लाइक द पायोनियर पीटर डेलो डॉमंट एंड जॉन हु विजिट एंड राइट अबाउट द आइलैंड इन 1800s। यहाँ पे देखो हमें 3 बंदों के नाम पता लगे हैं जो लोग पहले थे जिन्होंने आइलैंड को विजिट किया था। रेमंड फर्थ, जो बंदा हम लोग सर्च कर रहे हैं, इज़ वन ऑफ दोज पीपल कैप्चर्ड बाय द ऑलरिंग अट्रैक्शन ऑफ टिकोपिया। यहाँ पे हमें पता चलता है भी वो पहला बंदा नहीं था, यानी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है नो है। एग्जैक्टली। अभी हम लोग तीसरे क्वेश्चन टाइप की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट स्टडीड द कल्चर डिफरेंस इन ऑन टिकोपिया एज वेल एज ऑन सम अदर आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक। यहाँ पे उन्होंने कहा भी जो फर्थ है वो उसने कल्चरल डिफरेंसेस टिकोपिया के भी देखे और उसके साथ साथ दूसरे आइलैंड्स के भी जो पैसिफिक में थे उनके भी एनालाइज किए। तो इसका भी आंसर उससे आगे ही होगा। एज अ रिजल्ट ही हैड मेड न्यूमरस ट्रिप टू आइलैंड। उसने बहुत सारी ट्रिप्स की एंड रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑन टिकोपिया। उसने उसकी एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन टिकोपिया के ऊपर देखी। इट्स पीपल कल्चर एंड चेंज दैट हैज़ अकर्ड वाइल एंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ दिस किंगशिप एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ टिकोपिया। फर्स्ट मेड अ फ्यू ऑब्जर्वेशन ऑन दिस टैटूइंग। यहाँ पे हमें कोई भी हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिल पा रही। जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टडी द कल्चरल डिफरेंस ऑन टिकोपिया एज वेल एज ऑन सम अदर पैसिफिक आइलैंड्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ऐसा रेफरेंस नहीं है क्लियरली, तो हमारा आंसर जो है नॉट गिवन है। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। द इंग्लिश वर्ड टैटू इज इवॉल्व फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज ऑफ द आइलैंड। यहाँ पे हमें पता लगा भी जो इंग्लिश का वर्ड टैटू है वो उसकी लैंग्वेज से इवॉल्व हुआ है, जो वो आइलैंड की लैंग्वेज थी। यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश लिखा हुआ है, तो हम इसी सेंटेंस के स्टार्टिंग से द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश वर्ड टैटू, तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन ही है। एक्चुअली केम फ्रॉम द टिकोपिया वर्ड टैटू। टिकोपिया वो लैंग्वेज होगी उस लोकेशन की, एंड जो उसका वर्ड था टैटू से इवॉल्व होकर टैटू बना है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इसका मतलब है भी हमारा जो आंसर है वो येस है फोर्थ का। एग्जैक्टली।
सो हमारे येस नो नॉट गिवन तो सॉल्व हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास एक डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पहला है वो है बाउल मेड ऑफ भी। ये बाउल किस चीज़ का बना हुआ है, बर्न द मटेरियल इनसाइड टू, क्या मिलेगा हमें बर्न करके, द एंड स्टेयर इन द भी, उसको हिलाने से क्या मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। सो इसका आंसर डी में होगा, क्योंकि सी तो हमने पढ़ लिया पहले ही, तो यहाँ पे तो कुछ इसके बारे में है ही नहीं था। तो फर्स्ट दे बर्न, यानी कि उन्होंने आग जलाते थे। द नट इनसाइड अ बाउल, भी नट को आग जलाकर बर्न करते थे जो बाउल में था। मेड ऑफ हाफ अ कोकोनट शेल, भी बाउल किससे बना था, कोकोनट शेल। बाउल मेड ऑफ कोकोनट शेल, सो कोकोनट शेल इज द आंसर फॉर दिस। उसके बाद दे देन स्क्रेप आउट द सूट, भी क्या निकालते थे, किस चीज़ के कारण वो लोग ये प्रोसेस को अंजाम देते थे, तो सूट को निकालते थे, SOOT। एंड यूज़ अ पेस्टल टू मिक्स इट विद लिक्विड, मिक्स इट यानी कि स्टिर करना। तो हमारे जो 3 आंसर्स हैं, कोकोनट शेल, सूट एंड लिक्विड, जो हमें मिल चुके हैं। बाउल मेड ऑफ कोकोनट शेल, बर्न द मटीरियल इनसाइड टू गेट सूट एंड स्टिर इन द, किस में हिलाते थे, लिक्विड में। तो हमारे 3 आंसर मिल चुके हैं। सो अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 8th और 9th है। उसमें हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग ढूंढते हैं इसका आंसर। सो ई पैराग्राफ में शुरू में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के बारे में रेफरेंस है, तो इसमें रीड करते हैं। स्पेशलिस्ट यूज अ रेंज ऑफ चेसल्स मेड फ्रॉम एल्बेट्रॉस विंग बोन, जो किससे बनते थे, विंग बोन से। एल्बेट्रॉस किसी एनिमल का नाम होगा। विच वर हाफ्टेड ऑन टू अ हैंडल विच वॉज मेड फ्रॉम हार्टवुड ऑफ द बुश एंड स्टक विद मैलेट। सो 2 चीज़ों से बनता था, एक हार्टवुड से बनता था और एक विंग बोन से बनता था। जो हार्टवुड थी वो वुड का नाम था, तो यहाँ पे 8th का आंसर हार्टवुड है। एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश ऑफ सी बर्ड विच इज़ विंग बोन। सो एग्जैक्टली। सो गाइस अभी हम लोग लास्ट के जो कुछ फिलअप्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास लोकेशन ऑफ द बॉडी, सिग्निफिकेंस, भी वो इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं जो बॉडी के रिलेटेड है उसके बारे में है। तो हमारा आंसर जो है बॉडी के जैसा पैराग्राफ होगा उसमें होगा। नो मोर देन 2 वर्ड्स के टाइप के ये फिलअप्स हैं। जी पैराग्राफ में देखिए, द मेल्स फेशियल टैटू इज जनरली डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस ऑफ द फेस, द सेंटर ऑफ द फोरहेड डेजिग्नेटेड टू पर्सनस जनरल रैंक। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास जनरल रैंक मेंशन है, तो यहाँ पे इसका आंसर है द फोरहेड। भी उसके फोरहेड यानी कि माथे के ऊपर जो टैटू बनता था वो उसकी जनरल रैंक को डिस्क्राइब करता था। तो इसी पैराग्राफ के लास्ट में जो है द चिन एरिया शोड पर्सनस माना भी एक वर्ड है जो कि प्रेस्टीज से रिलेटेड ही है। तो इसका आंसर द चिन एरिया है, ये एग्जैक्टली 11th का। सो उसके बाद हमारे पास 12th क्वेश्चन है, जो कि है फीमेल्स राइट साइड ऑफ द फेस। जो फीमेल्स की राइट साइड है वो फेस पे क्या डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे हमारा एच पैराग्राफ में पर्सनस एंसेस्ट्री इज इंडिकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। एंसेस्ट्री यानी कि उसका पिछोकड़, यानी कि वो कहाँ से आए हैं वो इंडिकेट करता है। द लेफ्ट साइड ऑफ जनरली फादर साइड, जो लेफ्ट साइड है फादर की साइड है, एंड जो राइट साइड है वो मदर की साइड है। तो जो एंसेस्ट्री वर्ड है मोस्ट प्रॉबेबली ये वुमेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये मदर्स साइड वाला मदर्स एंसेस्ट्री को दिखाता है, तो ये इसका आंसर है एग्जैक्टली 12th का आंसर मदर्स। सो उसके बाद हम लोग 13th आंसर है लोकेशन ऑन द बॉडी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, मेल की बैक और चेस्ट पे क्या बनता था। सो वो पैराग्राफ तो हो गया हमारा। उसके आगे देखते हैं। It consists of 2 vertical lines drawn down the spine which sort vertical lines between them. सो देखो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है भी मेल्स की जो ऑन द वर्कड ऑन द मेंस बैक यहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने बताया भी क्या बनता था 2 वर्टिकल लाइंस। सो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हमारे पास जो आंसर है। और चेस्ट, सो एच पैराग्राफ में हमारे पास जो इसका आंसर है, जो मैन की चेस्ट पे क्या बनता था, यहाँ पे मैन की चेस्ट के बारे में बताया है, वो बनता था ट्रायंगल, ये एग्जैक्टली। सो हमारे पास 14 के 14 के आंसर मिल चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे। एंड ऐसी वीडियोस के देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।